दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है। मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता। उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप हैं कौन? आप वो बीज है जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा। वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा। वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण, क्या लागे में। वो जानता है माली का महत्व क्या है। ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाई, यही सोच सच बनकर सामने आए। यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना, यदि ये आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल सा वृक्ष बो रहे हैं। ये स्मरण रखिएगा, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की ये भावना, ये वो बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल सा वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी, ये वृक्ष आपका है, तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती। यदि इसी स्थान पे आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता, किसी को सुख देना चाहता, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा। ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल आप ही को मिलेगा। बात यहाँ आती है बस सोच की, सोच जो सच बनकर सामने आती। तो ये सोच शुभ रखिए, सबके लिए हित ही चाहे, चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा हो ना। आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाइए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते। स्मरण रखिएगा, जहां सुख होता है वहां अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए, तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो ये हो सकता है कि मनुष्य
कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात। बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? देखिए, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिले। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। हम चाहते हैं कि इस संसार में हमारा यश फैल जाए। हम चाहते हैं कि हम चर्चित हो। किंतु चाहने से क्या होता है? यदि संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा परिश्रम से। जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होगे, सफलता से परिचित नहीं होगे। संघर्ष तो करना होगा। हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, और आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं, तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। परंतु वही बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहिए। जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते? क्या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। आजकल आपने देखा होगा, माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मोह में पड़ जाते। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाव। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं,
पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहाँ उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यही आप कुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दे दी जाए तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं है। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में
इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और यह संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे।